हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो अभी 11 जेपीएससी के वैकेंसी के बारे में मुझे कुछ सुनने को मिला है, कुछ अपडेट मिला है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को एक अपडेट दे दूं ताकि आप लोग अपनी तैयारी ज़ोर शोर से रखें। देखिए दोस्तों, क्या है कि सरकार नियोजन नीति को लेकर के बहुत परेशान है। एक अभी आया भी है नियोजन नीति, और उसमें बहुत सारे विवाद भी अभी नज़र आ रहे हैं, चूँकि आंदोलन तो लोग कर ही रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे में सरकार के पास जेएसएससी के थ्रू एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो जेपीएससी है उस पर वो थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकती है चीज़ों को कि नहीं, जेपीएससी के थ्रू वैकेंसी आनी चाहिए और उसमें रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े। क्योंकि जेपीएससी का जो वैकेंसी होता है उसमें रिजर्वेशन को लेकर के जो इशू है, जो जेएसएससी लेवल पे होता है, वो जेपीएससी में नहीं होता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्पीडी एक्टिविटी देखा जाए जेपीएससी के वैकेंसी में। और चूँकि अगले साल चुनाव भी है, तो सरकार ये ज़रूर चाहेगी कि हम एक, जब इलेक्शन ईयर जब होता है तो उस समय एक हम लोगों को नियुक्ति दें, लोगों को हम ज्वाइन करवाएं, ताकि सरकार का जो एक एंटी इनकम्बेंसी जो इफ़ेक्ट जो होता है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया नहीं किया, तो उस समय ये एक अच्छा होता है, खासकर यूथ बेस को इंगेज करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सरकार ने यूथ के लिए ये किया है, वो किया है। तो मेरे ख्याल से 2024 में एक फ़ाइनल सिलेक्शन का जो मेरिट लिस्ट है वो तो 2024 में पब्लिश होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि 2024 के अगर फाइनल लिस्ट में आपको आना है तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग कुछ सरप्राइजेज यू कैन सी इन द अपकमिंग नोटिफिकेशन, आई मीन 11th जेपीएससी के नोटिफिकेशन में आप देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम लोगों को 7 to 10 जेपीएससी में देखने को मिला था कि एक म्यूनिसिपल जो सर्विस होता है उसको ऐड किया गया था। पहले क्या होता था कि जो मास्टर जो सर्विसेज जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता था, वहीं के लोग आपका म्यूनिसिपल हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन हो या रजिस्ट्रेशन हो, हर तरफ उनका ही क्या होता था कि उनको डिप्यूट किया जाता था। ठीक है, उनको भेज दिया जाता था कि फॉर सच एंड सच ईयर यू आर डिप्लॉयड, है ना, या यू आर डिप्यूटेड फॉर दिस डिपार्टमेंट। तो अभी क्या हो रहा है पूरे इंडिया में या फिर अलग अलग स्टेट में, तो झारखंड इज़ नॉट एक्सेप्शन टू दोज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो आज न कल झारखंड में वो चीज़ होने हैं। जैसे बिहार में आप देख सकते हैं, यूपी में आप देख सकते हैं, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, कि जो कैडर मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वहाँ पे थोड़ा सा अलग है। मतलब देर इज़ अ सेपरेट कैडर फॉर ईच एंड एवरी सर्विसेज लाइक एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल, ट्रांसपोर्टेशन। रिसेंटली पिछले 2 सर्विसेज से आई थिंक 65th और 66 से 66 आई थिंक 66 एंड 67 में क्या हुआ कि बीपीएससी के थ्रू बिहार सरकार ने, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो होता है, ठीक है, बिहार ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, परिवहन सेवा, उसको एक नया कैडर को ऐड किया। ठीक है, म्यूनिसिपल सर्विस पहले ऑलरेडी बहुत पहले ऐड हो चुका था। तो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो कैडर मैनेजमेंट सिस्टम है वो धीरे धीरे और इन्हेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग और देख सकते हैं वेरिएशन। ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, एजुकेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, या फिर आपका म्यूनिसिपल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सबका अलग अलग क्या हो रहा है, डेडिकेटेड कैडर मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है। ठीक है ना, अभी बिहार के केस में आप देख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अलग कैडर ही बना दिया गया है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव स्टेप टेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि जेपीएससी के थ्रू भी आने वाले समय में कुछ नए, है ना, कुछ नए कैडर देखने को मिल सकते हैं, नए सर्विसेज देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग कृपया अपनी तैयारी एकदम जारी रखिए। अभी आप उन सेक्शन को पढ़िए, मैंने पहले भी बताया था कि आप उन सेक्शन को पढ़िए जिसको आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ताकि आप अभी उसको पढ़ेंगे तो जब आपको मेंस लिखना होगा तो आपको ये लगेगा कि नहीं, आपने उसको पढ़ के रखा है। ठीक है, जैसे साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फिर आपका इकोनॉमी का पार्ट हो गया। ठीक है ना, फिर जो पॉलिटी, गुड गवर्नेंस का जो पार्ट है, तो उसमें आप पॉलिटी तो आप कभी भी कर लेंगे, बट जो गुड गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है आप उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो देयर आर 3 to 4 सेक्शन दैट हैज़ टू बी read that has to be
read again and again so that you can have a good command over those topics. Okay, तो मैंने क्या कहा, गुड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पेपर का ये पार्ट हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप साइंस टेक पढ़िए, इन्वायरमेंट पढ़िए, ठीक है। फिर आप क्या पढ़िए, इकोनॉमी का सेक्शन पढ़िए, खासकर इकोनॉमी में जो ग्लोबलाइजेशन वाला जो पार्ट है, फिर आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिर आपका जो फिजिकल पॉलिसी होता है, ये सब थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का चैप्टर है। बाकी आप बेसिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमी हो गया या फिर प्लानिंग इन इंडिया हो गया, ये सब आप कभी भी आप पढ़ेंगे तो एक सिंपल सा सब टॉपिक है, कभी भी आप कर सकते हैं। बट इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया उसको आप फोकस करें, ठीक है। और आप अगर आप आंसर राइटिंग में उतने अच्छे नहीं हैं तो आपको अभी कुछ आंसर राइटिंग भी करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो प्रीलिम्स के लिए है, पेपर 2 को आप जितना अच्छा करेंगे, जितना अच्छा आप उस पर कमांड आप अपना इम्प्रूव करेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्री में सिलेक्शन का चांस रहेगा। क्योंकि पेपर 1 में ऑलमोस्ट सब लोग सही करते हैं, बट पेपर 2 में अगर एस्पायरेंट हु आर नॉट स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर द JPSC, तो वो पेपर 2 में वो उनका स्कोर कम हो जाता है, जिसके चलते जो पेपर 2 में जो मतलब स्कोर अच्छा करते हैं उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। मतलब जो लोग JPSC फोकस नहीं करते उन लोग का पेपर 2 में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि बहुत वास्ट और लेंदी सिलेबस है GS पेपर 2 का, झारखंड का प्रीलिम्स का, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट था कि हो सकता है कुछ नए कैडर देखने को मिले, ठीक है। नए कैडर आपको देखने को मिलेगा, कुछ नए सर्विसेज ऐड होंगे। हो सकता है अगले साल इलेक्शन ईयर है तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो ज़्यादा देखने को मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले आई थिंक 4th या 5th बैच वाले थे, उनका प्रमोशन भी हुआ है, ठीक है। तो जो डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट होता है वो काफ़ी खाली हुआ है अभी झारखंड में, तो हो सकता है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू वो डिप्टी कलेक्टर का भी अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये है कि 11th JPSC के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा और पॉजिटिविटी लाइए और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को और बेहतर बनाएं, ठीक है। बाकी जैसा जैसा समय मिलेगा मैं बीच बीच में कुछ टॉपिक्स या कुछ स्ट्रैटेजी मैं कुछ लाता रहूँगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं धुआंधार टाइप सा जो होता है प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, नेक्स्ट 40 डेज़ में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 40 डेज़ में ऐसा क्या करना चाहिए कि एकदम प्रीलिम्स को फोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग बस इतना ये रखिए कि हो सकता है कि नया सर्विसेज आपको देखने को मिले, नया कैडर देखने को मिले, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिले, ठीक है। मैं अब ये नहीं कह सकता, मुझे खुद जानकारी नहीं है कि कितना पोस्ट आएगा, ठीक है। तो चूँकि इतना मेरा मतलब इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो चलती है, जो और आसपास के स्टेट में हो रहा होता है, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो होते हैं वो झारखंड में भी देखने को मिलते हैं। तो उस आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है कैडर मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। बाकी JPSC का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो JPSC पे मैं अच्छे कंटेंट और कुछ सजेशन स्ट्रैटेजी सब लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो मैं बोलना भूल जाता हूँ वीडियो बनाते समय, अगर नए लोग झारखंड से अगर मेरे को आप लोग देख रहे हैं या आपको लगता है कि मेरे साथ जुड़ना आपका कुछ है ना, आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है मेरे से जुड़ना, तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आसपास के जो आपके जो फ्रेंड सर्किल है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी जुड़ने के लिए आप कह सकते हैं। क्योंकि मेरा टारगेट है कि अगर 11th JPSC के लिए 100, 200, 300 अगर एस्पायरेंट का एक अच्छा खासा एक बेस बनता है तो मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँगा। और जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो खैर मेंस के लिए तो कहना ही नहीं है, ठीक है। मेंस के लिए तो क्या करना चाहिए उस पर मैं बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी लाऊँगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अगर मेरे जो सजेशंस आपको कुछ लगता है कि आपके कुछ काम आते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यही कुछ कहना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।